और एक हम लोग लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, राइट। और मैं चाहता हूँ कि इसका फाइंड करके सम कितना आएगा वो हमको बताओ, राइट। एंड अगेन वी हैव टू यूज द रिकर्सन। क्लियर? तो इसको समझने से पहले हम लोग एक मैथमेटिकल फंक्शन समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है एक्चुअली। तो सपोज एफ ऑफ एक्स हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, और एफ ऑफ एक्स में बतलाते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू मेरा एक्स इज इक्वल्स टू अगर 1 हो जाता है तो मुझे रिटर्न कर दो 1, राइट। और अगर x का वैल्यू 1 नहीं होता है, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तब मुझे कितना चाहिए? तो x प्लस एफ ऑफ x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, राइट। अब इसको अगर मुझे प्रूफ करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर मैं इस फंक्शन में पास करता हूँ 3, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 3 डालूँ तो मेरा कौन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? ये वाला, राइट। क्योंकि अभी हमारा क्या वैल्यू है? x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि x का वैल्यू 3 है यहाँ पे, राइट। सो 3 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब की बार वो करेगा क्या प्रोसेस? तो यहाँ पे दो काम है, x का वैल्यू को f ऑफ x माइनस 1 के साथ ऐड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे पहले क्या रखना है हमको? x, और x का वैल्यू अब की बार मेरे पास कितना है? 3 प्लस f of x minus 1. So f of x minus 1 is 3 minus 1 is 2, right? So again we have called the function f, and this time we have supplied 2 to x, right? अब जब x का वैल्यू 2 हो गया तो फिर से आप चेक करो कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। x इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है क्योंकि ये x इक्वल टू 1 अभी 1 ही है, राइट। तो फिर से ये हमारा स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा। अब ये प्रोसेस जब करेगा उस समय x का वैल्यू मेरा कितना है? 2। तो यहाँ पे भी मेरा कितना प्रोसेस हो जाएगा? x प्लस x का वैल्यू कितना? 2। सो 2 प्लस f ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, राइट। अब यहाँ पे हमारा सप्लाई हो गया कितना? 1, राइट। अब की बार देखो कि x इक्वल्स टू 1, कंडीशन सेटिस्फाइड, सो इट विल रिटर्न 1, राइट। तो अभी मुझे f1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1। जब मुझे f1 मिल गया तो मैं इस f1 का वैल्यू इस 2 के साथ ऐड कर दूं तो टोटल वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा? 3। और ये जो पूरा 3 मिला है मुझे वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिला है? f2 के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो f2 फंक्शन मुझे रिटर्न करके कितना दे रहा है? 3। सो f2 मुझे पता हो गया 3 है, तो जब f2 पता हो गया तो मैं इस f2 को 3 के साथ ऐड कर दूं तो 3 प्लस 3 इज 6, राइट। तो मेरा f3 तक का वैल्यू कितना आ गया? 6, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर मैं करूं तो इसका टोटल आंसर मुझे 6 मिलेगा, और ये सही है, यहाँ से भी मुझे 6 मिल रहा है, राइट। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और आप लोग देखिए कि कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन देना है कि इफ n is equals to 1, then we have to return 1. Otherwise, we have to return n plus f of n minus 1, right? And here we have to receive the value, whatever the value returned by this function, right? So we have declared one variable that will store the result, right? So here the result is equals to, call the function f and pass the argument 5, okay. So this time this function will return an integer value, so returning type is integer, right? And here we have to receive that integer value and then print the answer, that result is equals to %t
and then we will get the result. Right, execute it. So we have got the expected result, that when we will find the sum of 1, 2, 3, 4 and 5, we will get the answer 15. राइट, तो यहाँ पे आप क्या करो कि कोई भी वैल्यू अगर आप 10 तक का ऐड करना चाहो तो आप जस्ट 10 पास कर दो, 1 to 10 का रिजल्ट हम लोगों को 55 आ जाना चाहिए. राइट, सो वी हैव गॉट द आंसर 55. So that's all for this video. We will meet in the next video.